सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपनी श्रद्धा को सुमन अर्पित करते हुए भारत के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता, शोषितों और दलितों के मसीहा, बौद्ध सत विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को सत सत नमन करते हुए इस समाज में जन्मे हुए तमाम संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप लोगों का जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करती हूँ। आज मुझे यहाँ आने की अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कारण है, बस इतना जानिए कि कारण कहाँ से पैदा हो गया। मुझे आने की ज़रूरत पड़ गई आप लोगों के बीच में। आप लोग जाग नहीं रहे हैं, आप लोग सो रहे हैं, तब मुझको जगाने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि मैं जाग रही हूँ और आपको जगाने का काम कर रही हूँ। सबको एक सूत्र में बांधने का काम कर रही हूँ, सबको एक साथ लेकर चलने का काम कर रही हूँ, सबको जो है क्या कहते हैं एकता बना रही हूँ कि आज हम लोग टुकड़ों में बटे हैं, इसलिए हम लोग कट रहे हैं। टुकड़ों में बटे हैं इसलिए हमारा और आपका फ़ायदा वो ले रहा है जिसका हमको नाम नहीं लेना चाहिए। समझदार हैं आप लोग, इशारों में बात को समझिए। समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बाबा साहब जब लंदन से वापस आते हैं, हमारे और आपके हक और अधिकार को लेकर के जब लंदन से भारत वापस आते हैं, जगह जगह पे उनका सम्मान होता है और जगह जगह पे बाबा साहब पूरे भारत में छा लेते हैं। पूरे भारत में बाबा साहब जब छा लेते हैं और घर आके पहुंचते हैं, माता रमाबाई उनसे कहती हैं कि साहब आपको जगह जगह बुलाया जाता है, लोग आज आपका सम्मान देखने जाते हैं, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे भी आपका सम्मान देखना है। तब बाबा साहब कहते हैं नहीं रामू, आप मेरे साथ नहीं जा सकती हैं, आप मेरे साथ नहीं जा सकती हैं। माता रमाबाई का बहुत मन था और बाबा साहब इतनी बात कह के चले जाते हैं सम्मान समारोह में, और माता रमाबाई का बहुत मन था। बाबा साहब को सम्मान में कहीं पगड़ी मिलती थी, कहीं माला पहनाया जाता था, कहीं कुछ मिलता था, और बाबा साहब को पगड़ी मिली थी। एक पगड़ी घर पे रखी गई थी और उस पगड़ी को माता रमाबाई के पास साड़ी नहीं था और उस पगड़ी को लाती हैं, उसमें सलवटें बहुत ज़्यादा थी, उसको हाथ से समेटती हैं, साड़ी बनाने का काम करती हैं और साड़ी बना करके पहन करके माता रमाबाई बाबा साहब सम्मान समारोह में चले जाते हैं। उसके बाद माता रमाबाई जो है उनके सम्मान समारोह में उनके सम्मान को देखने के लिए चल पड़ती हैं और माता रमाबाई जा करके पब्लिक के बीच में छुप के खड़ी होकर के बाबा साहब का सम्मान देखती हैं। लेकिन बोलते समय बाबा साहब का नज़र जो है माता रमाबाई पे पड़ जाता है और सम्मान समारोह खत्म होने से पहले, यानी कि भाषण खत्म होने से पहले माता रमाबाई वहाँ से चल पड़ती हैं और आके घर पे जब पहुँचती हैं तो उस पगड़ी को वैसे समेट करके उसी जगह पे बना के रख देती हैं। और बाबा साहब जब वहाँ से आते हैं तब कहते हैं माता रमाबाई से कि रामू मैं तेरा गुनहगार हूँ। बाबा साहब की आंखों में आंसू होते हैं और बाबा साहब कहते हैं कि रामू मैं तेरा गुनहगार हूँ। तब माता रमाबाई कहती हैं कि आप साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं, मुझसे आपसे कोई शिकायत नहीं है साहब, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तब बाबा साहब कहते हैं नहीं रामू, मुझे कष्ट है और मैं तेरा गुनहगार हूँ, इसलिए कि मैं 7 करोड़ अछूत बच्चों का मुक्तिदाता बनने जा रहा हूँ। अपने को बाप पिता कहलाता हूँ, लेकिन अपने रामू के लिए मैं एक साड़ी का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। ये कष्ट मुझे है, ये दर्द मुझे है। तब माता रमाबाई बाबा साहब से कहती हैं कि नहीं साहब, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। वो कौन सा वचन? बाबा साहब कहते हैं मांगो रामू, जो तुम्हें मांगना है, जो भी वचन बोलना है, मांगना है, मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब माता रमाबाई कहती हैं बाबा साहब से कि साहब मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए, मुझे वचन चाहिए आपसे कि इस 7 करोड़ अछूत बच्चों का जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने पीड़ा उठाया है, इनको जो है मुक्त करने जा रहे हैं, मैं इन 7 करोड़ अछूत बच्चों का जो है इस देश का शासक बनते हुए देखना चाहती हूँ। साहब मुझे आपसे ये वचन चाहिए। तब बाबा साहब माता रमाबाई के ऊपर गर्व करते हैं और कहते हैं कि धन्य हो रामू, जो आप जैसी जीवन संगनी मुझको मिली, जो पग पग पर मेरा साथ देने का काम करती है और हर कदम पे मुझे आगे बढ़ाने का काम करती है। ऐसे थे हमारे मसीहा और ऐसी थी हमारी पूज्य माता रमाबाई, जिन्होंने हमारे आपके लिए 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। उनको हम और आप अगर नहीं सोचते हैं तो हमारी आपकी ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसी देखिए वहाँ से इजाज़त हो रही है, समय बहुत कम है और मैं 2 लाइन बोल करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा साहब
जब माता रमाबाई को वचन देते हैं तो लंदन में जा करके बाबा साहब दहाड़ते हैं शेरों की तरह और क्या कहते हैं वहाँ गरजते हैं। जब वहाँ नेता मंत्री की, नेता की और विधायक की और बड़े बड़े राजाओं की, अंग्रेजों की भीड़ लगी रहती है, तब जाके वहाँ बाबा साहब शेर की तरह दहाड़ते हैं और कहते हैं कि मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूँ। मांगू मैं तुमसे कोई भीख नहीं, ना उधार मांगने आया हूँ। इन दिनहीन मजनूं का मैं अधिकार मांगने आया हूँ, अधिकार मांगने आया हूँ। इसी बात के साथ साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी लोगों से जय भीम, जय भारत हो, नमो बुद्धाय करते हैं।